नमस्कार, मैं हूं परवेश मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामीण वॉइस भारत। दोस्तों, जिस तरह सभी को पता है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में हुए कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ बयान दिए थे, यानी अपने भाषणों में कहा था। लेकिन जो कुछ संत हैं उसका विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मौलाना मदनी उन सवालों का जवाब दे जो उन्होंने कहे हैं, और वो कुछ बता रहे हैं कि कुछ निराधार बयान उनका है। तो हमारे साथ योग साधना यशवीर आश्रम के महंत है स्वामी यशवीर सरस्वती महाराज। इनसे जानते हैं, क्योंकि ये लगातार उनके बयान का विरोध करते आ रहे हैं और उसको लेकर वे शास्त्रार्थ भी करने को तैयार है। इसके 28 फरवरी को देवबंद, दारुल उलूम देवबंद में भी ये शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, क्या क्या शब्द उन्होंने कहे हैं जो सनातन धर्म को लेकर आप? देखिए, मौलाना अरशद मदनी अब से कुछ समय पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में मुसलमानों की सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जो सीधा सीधा षड्यंत्र रूप में सनातन धर्म पर, सनातन धर्म के मानने वालों पर और इस भारत राष्ट्र पर कुठाराघात है। वो अपने धर्म का प्रचार करते, कोई बात नहीं, सब लोग अपना करते हैं, लेकिन सीधा सीधा सनातन धर्म पर आक्रमण ये ऋषियों की संतान बर्दाश्त नहीं करेंगी। और उन्होंने जो वहाँ पर अपनी बात रखी सनातन धर्म के खिलाफ, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए हमने उनको चुनौती दी और चुनौती दे करके हमने एक पत्र उनके पास डाला कि आप लोगों ने जो कहा है उससे सनातन धर्म के लोग आहत हैं, आपने सिद्धांतहीन, मर्यादाहीन बातें कही हैं, तो आप शास्त्रार्थ के माध्यम से अपनी कही हुई बातों को साबित करें। और हम आप लोगों के आ रहे हैं और हमें आप लोग समय बताएं, तिथि बताएं और स्थान हम दारुल उलूम देवबंद आपको बताते हैं, वहीं पर शास्त्रार्थ होगा। लेकिन उन्होंने हमारे उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। हमने एक सप्ताह प्रतीक्षा की और जब उत्तर नहीं दिया, पुनः हमने एक पत्र और भेजा कि आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि 28 फरवरी 2023 को हम लोग मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निकट राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सनातन धर्म के लोग पहले इकट्ठा होंगे और वहां से देवबंद के लिए प्रस्थान करेंगे और आपसे शास्त्रार्थ होगा दारुल उलूम देवबंद के बाहर या अंदर। और वहाँ के सभी अनुशासन की या वैसी व्यवस्था करना आपकी संस्था का ही दायित्व है। तो आप अपनी उस व्यवस्था को बना करके रखें और हम 28 फरवरी को आपके पास पहुंच रहे हैं। और हम लोग जो उनसे प्रश्न करेंगे, हमारे अपने प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न वे हैं जो मौलाना अरशद मदनी ने अपने भाषण में कहा। उन प्रश्नों, उन बातों से ही हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को वहाँ पूछा जाएगा। यही प्रश्न शास्त्रार्थ के विषय होंगे। और यह है सबसे पहला, जैसा कि अरशद मदनी ने कहा कि अल्लाह और ओम एक है, तो प्रश्न किया जाएगा, यदि ओम और अल्लाह एक है तो क्या आप ओम को स्वीकार करते हैं? दूसरा, क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वज मनु महाराज थे? तीसरा, आपने कहा मनु अल्लाह की इबादत करते थे, किस ग्रंथ में लिखा है? ये पूछा जाएगा। चौथा, क्या आपने वेदों में अल्लाह के विषय में पढ़ा है? पांचवा, इस्लाम मजहब की आयु कितनी है? छठा, इस्लाम मजहब की उत्पत्ति अरब में हुई या भारत में? स्पष्ट करें। सातवां, क्या 1400 वर्ष पूर्व भी कहीं इस्लाम मजहब का वर्णन मिलता है? आठवां, क्या विश्व में इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार
तलवार के बल पर नहीं किया गया। 9वां, क्या देश का बंटवारा मजहब के नाम पर नहीं हुआ? ये मुख्य प्रश्न है। और जब शास्त्रार्थ होगा तो अन्य प्रश्न भी निकल करके आएंगे। वे प्रश्न भी वही होंगे जो मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण में कहे हैं। और शास्त्रार्थ के माध्यम से उनसे पूछा जाएगा कि तुमने जो तथ्यहीन बातें कही हैं इनको स्पष्ट करके बताइए, और हम ऋषि मुनियों के विचारों से, वेद शास्त्रों के माध्यम से उनकी बातों को झूठा करके दिखाएंगे पूरे समाज के, राष्ट्र के, संसार के आगे। क्या लगता है स्वामी जी, वो मदनी साहब जो आपके इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? देखिए भाई, उनको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि वो जिस पद पर है, ऐसे पद पर बैठने वाले मनुष्य को बड़े ही मर्यादा में रह करके अपनी बातें कहनी चाहिए। और यदि उन्होंने ये बातें कही है तो उन्हें शास्त्रार्थ करने के लिए आना चाहिए, और नहीं आएंगे तब देखा जाएगा। बस हमारा तो ये कार्य है कि शास्त्रार्थ के लिए बड़ी शांति रूप में हम यहाँ से देवबंद जाएंगे, और शास्त्रार्थ होता है या नहीं होता है, शांति रूप में ही पुनः जहाँ से चले वहीं वापस आ जाएंगे। स्वामी जी, एक सवाल और है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, अच्छा, सनातन धर्म को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार आप लोग भी कर रहे हैं, तो जैसे मदनी ने बयान दिया है, लेकिन और कोई भी सनातन धर्म से जुड़ा साधु संत कोई इस चीज़ को लेकर विरोध क्यों नहीं कर रहा? कि आप ही देखिए, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे वो विद्वान हो, प्रचारक हो, साधु संत हो, महामंडलेश्वर हो, सबके अंदर एक दर्द है सनातन धर्म पर मौलाना मदनी के द्वारा किया गया कुठाराघात का। और सभी लोग उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी वो लोग प्रतीक्षारत हैं, क्योंकि जैसे हमने शास्त्रार्थ की चुनौती दी तो यह है कि ये शास्त्रार्थ हो जाए, उसके पश्चात अगर शास्त्रार्थ का निर्णय हो गया तो ठीक है, नहीं तो वे भी मैदान में आएंगे। ये थे योग साधना यशवीर आश्रम के महंत स्वामी यशवीर सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने मदनी के बयान को लेकर अपना विरोध जताया। और 28 फरवरी को स्वामी जी अपने लाव लश्कर के साथ शांतिपूर्वक तरीके से दारुल उलूम देवबंद जाएंगे और वहाँ पर मदनी से शास्त्रार्थ करेंगे। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।